एक्शन में सेबी है और सेबी एक्शन में है बायबैक के नियमों को लेकर। शेयर बायबैक के नियम पहले से हो गए हैं एकदम सख्त, कठोर। सेबी ने आज से कुछ नए नियम लागू किए हैं जिसके चलते अगर ओपन मार्केट परचेज के जरिए आप बायबैक करते हैं तो उस पर कुछ बड़ा एक्शन होगा और उसके नियमों को कड़ा किया जाएगा। पहले मैं बता दूं, कंपनियां जो बायबैक करती है दो तरीके से करती है, वो समझ लीजिए। एक तो बायबैक ये होता है टेंडर ऑफर, यानी कि कंपनी कहती है कि भाई इस प्राइस पर हम शेयर खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीसीएस का आया था 4,500 रुपये, भाव जो भी चल रहा हो 3200, 3500, 3600, और कंपनी बोलती है हम 4,500 रुपये में बायबैक करेंगे। ठीक है, तो एक डेट जो फिक्स हो जाती है, उस डेट तक आपके अकाउंट में शेयर होने चाहिए और आपको बायबैक के लिए उन्हें टेंडर करना है। अगर आपने टेंडर कर दिए, जो भी जितने एक्सेप्ट होंगे एक्सेप्ट हो जाएंगे और उसमें आपको 4,500 रुपये के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, जो भी बायबैक प्राइस है। बाकी शेयर वापस आ जाते हैं, तो इसको तो कहते हैं टेंडर ऑफर। और दूसरा होता है ओपन मार्केट परचेज। उसमें कंपनी कहती है जैसे हम 4,500 रुपये तक मार्केट से खरीदेंगे, वो 6 महीनों के भीतर भीतर जब भी कंपनी का जिस दिन मन करे उस दिन थोड़ा 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 कभी भी वो खरीद सकती है। एक दिन में भी खरीद ले, 6 महीने में भी खरीदे, उनकी मर्जी। तो वो जरूरी नहीं कि फिर भाव आपका 3500 से 4,500 हो ही जाए। अगर उससे पहले ही आगे सारे स्टॉक, भाव नहीं बढ़ता। सो ओपन मार्केट परचेज में कंपनी के पास में फ्रीडम है, कब खरीदना है नहीं खरीदना है, ज़्यादा खरीदना है कम खरीदना है। लेकिन टेंडर ऑफर एकदम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। अब इन नियमों में क्या बदलाव हो रहा है ये बताने के लिए आशीष हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए, नियम क्या बदल रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं? सर, इस नियम जब आप समझा रहे थे कि इस दो प्रकार के होते हैं, इनमें जो आपने फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल किया है, तो जो फ्रीडम इन्हें ओपन मार्केट के थ्रू जो मिलती है, इसी के ऊपर काफी सारे बदलाव ये लेकर आए हैं। पहले बता दूं कि 7 फेब को जो है ये सर्कुलर नोटिफिकेशन जो है सेबी ने जारी किया था। अब बेसिकली कब खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, कितना खरीद सकते हैं, इसके ऊपर जो रेगुलेशन है वो एडअप हुए हैं। पहली बात तो है कि प्री ओपन में बिल्कुल भी आप जो कंपनी होगी वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगी, खरीद नहीं पाएगी। अच्छा, हाँ, आपको प्री ओपनिंग सेशन में नहीं खरीदना सर? वो तो प्राइस इन्फ्लुएंस कर जाएगा। अगर कंपनी खरीदती है प्री ओपन में इतनी बड़ी, अगर ऑर्डर आते हैं, बिड आती है, बात तो इन्फ्लुएंस कर जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है सर, पहले 30 मिनट और आखिरी 30 मिनट नहीं खरीद पाएंगे। वाह वाह, ये अच्छा रूल है। क्या बात है, ये बढ़िया, वेरी नाइस। दोनों अच्छे हैं। और तीसरा, और ये और भी बढ़िया है सर कि पिछले 10 दिनों की एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम आपको देखनी होगी, उसका 25% से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे आप। उसका 25%? 10 दिनों का एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, यानी कि अगर 10 दिनों में समझो 10 लाख शेयरों का वॉल्यूम, 10 यानी कि 1 लाख हो गया 10 दिन का एवरेज, मतलब एवरेज 1 लाख हो गया पर डे। बराबर। 1 लाख का भी 25,000, उससे ज्यादा मतलब आप पर डे नहीं खरीद सकेंगे। क्या बात है, पक्का? जरा वापस पढ़ो इसको। सर पक्की पढ़ रहा हूँ। और इसके बाद वाला तो आपको ये वापस पढ़ो, ये वाला वापस पढ़ो। 10 दिनों की एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम का 25% से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे। वाह, तो आप वॉल्यूम इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। वेरी नाइस। नेक्स्ट में तो सर भाव इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखिए जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगा उसके 1% से ज्यादा के ऊपर का बिड नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, हाँ, ओके। तो भाव चल रहा है उससे 1% ज्यादा ऊपर मार के नहीं खरीद सकते, है ना? 60 रुपए का शेयर है तो 60 रुपए 60 पैसे के ऊपर नहीं ले सकते आप। राइट, करेक्ट। जो उस समय की वैल्यू उसी के आसपास लेना। 3500 रुपए का है तो 3535 के ऊपर नहीं ले सकते। ओके। और सर अभी धीरे धीरे देखेंगे कि एक्सचेंज पर बायबैक के लिए एक अलग विंडो हो जाएगी। और क्योंकि बहुत सारे निवेशक जैसे ही सुनते हैं कि ओपन मार्केट के थ्रू बायबैक होने वाला, बड़े निराश हो जाते हैं। तो सेबी ने उनको भी खुश करने के लिए कह दिया कि 1 अप्रैल 2025 से ये ओपन मार्केट बायबैक से ही फेज आउट किए जाएंगे, इन्हें बंद कर दिया जाएगा 2025 से। 2025 मतलब फिर आपको टेंडर ऑफर ही लाना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया, शानदार है यार। ये तो मतलब ये तो वाकई जबरदस्त, सही मायनों में बायबैक किया जाएगा, है ना? तो ये तो इंटरेस्टिंग चीज है कि बायबैक काफी बेहतर होगा। जैन साहब से जरा राय ली जाए। जैन साहब भी बायबैक के मामलों को बड़ा नजदीकी से देखते हैं। जैन साहब जरा बताएं। देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि गजब का जो सिस्टम्स लाए हैं ये गजब के हैं। मतलब प्री ओपन में इलिक्विडिटी रहती है, फर्स्ट 30 मिनट्स, लास्ट 30 मिनट्स में कई बार स्पाइक हो जाती है, या लास्ट में वो एवरेजिंग का भी रहता है। 10 दिन वाला जो आपने 2 बार पढ़वाया आशीष को, वो बहुत बढ़िया चीज है, उसका 25%। और उससे भी बढ़िया जो ये टेंडर ऑफर, क्योंकि हम लोग भी जब ये ओपन मार्केट आता है और टेंडर ऑफर आता, हालांकि मुझे याद है एक बार इन्फोसिस का हुआ था तो ओपन मार्केट था और जनरली टेंडर ऑफर मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। तो बट ठीक है, कई बार ऐसा नहीं कि हर कंपनियों का ये रहता है कि वो, क्योंकि बायबैक कई बार क्या होता है ओपन मार्केट भी रहता है, तो उससे भी ऐसा नहीं कि
सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि आज जैसे इन्फोसिस में है, ये पता है कि कंपनी 1750, 1800, 1850, 1850 की शायद बाईबैक प्राइस है, वहां तक रेडी है लेने के लिए, तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आता है। बट ओवरऑल 1/4/2025 से अगर टेंडर ऑफर ही आएंगे तो सही मायने में ये एक अच्छा खासा एक टूल हो जाएगा। और जनरली कई हम लोग क्लाइंट्स को और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको हम लोग ये समझाते भी हैं कि प्लीज पार्टिसिपेट इन द मार्केट प्राइमरीली, ज्यादा सेकेंडरी पार्टिसिपेशन मत कीजिए। प्राइमरी का मतलब होता है कि ओएफएस आता है या आईपीओ आता है या बायबैक आता है, इन सब में पार्टिसिपेट कीजिए और फैमिली मेंबर्स के सबके अकाउंट्स खुलवाते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि हमारे रेगुलेटर्स वाकई में कितने आगे तक के और कितनी कॉम्प्रिहेंसिवली सोच के इन पॉलिसीज को डिवाइस कर रहे हैं। सो जो पिछले 2-3-4 सालों में जो हो रहा है ये गजब का हो रहा है, प्योरली रिटेल इन्वेस्टर्स के पूरे हित की चीज है। और फाइनल पॉइंट्स और भी आएंगे और मुझे लगता है कि और बेहतर करते जाएंगे। तो अच्छा सिस्टम हो रहा है अनिल जी, काफी सारे बढ़िया बदलाव है। बट एसेंशियली ये समझ में आ रहा है कि सभी नहीं चाहता है कि आप प्राइस या वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस कर पाए, क्योंकि हम देखते हैं कई सारी कंपनीज में स्पेशली टुवर्ड्स एंड ऑफ बायबैक आपको ऐसे मूव आने चाहिए जब भी विंडो बंद हो रही होती है। बट जरा समझाएं सर इसके इम्पैक्ट के बारे में, क्योंकि आईटी कंपनी सबसे ज्यादा बायबैक तो ये करती है, उन्हें इम्पैक्ट आएगा या कहीं और? ये देखिए, इम्पैक्ट उन कंपनियों को आएगा जो सांकेतिक बायबैक करती है, मतलब इंडिकेटिव बायबैक, बजाय इसके कि वाकई में बायबैक करना चाहते हैं। इंडिकेटिव सी आईटी कंपनियां बायबैक क्यों कर रही है? आईटी कंपनियां बायबैक इसलिए नहीं कर रही कि उन्हें प्रमोटर्स की स्टेक बढ़ानी है इनडायरेक्टली, या इसलिए बायबैक नहीं कर रही कि उन्हें अपनी स्टॉक प्राइस को आर्टिफिशियली ऊपर रखना है। राइट। आईटी कंपनियां बायबैक सिर्फ इसलिए करती है कि उनके पास ढेर सारा कैश है और उन कैश की उनको जरूरत नहीं, उनको खरीदने होते खाली कंप्यूटर या फिर अपने एम्प्लॉयज के लिए सुविधाएं वगैरह बनाते हैं, तो बेसिक। उसके अलावा उनके कोई खर्चे हैं नहीं जी। या तो आप बैंक में रखो, म्यूचुअल फंड में डालो, डेट फंड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदो, या फिर उसको वापस शेयर होल्डर को दो। तो शेयर होल्डर को देने का उनका तरीका है और उनका कॉन्सेप्ट है, उनका गवर्नेंस भी है। अब तक शेयर होल्डर को देने के लिए वो इस्तेमाल करते थे डिविडेंड के रूट का, और जब से वो डिविडेंड का रूट आया कि आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का डिविडेंड साल भर में पाते हैं तो फिर आपके लिए डिविडेंड हाईएस्ट स्लेब पर टैक्सेबल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि फिर प्रोमोटर्स को, फाउंडर्स को नुकसान होता है। तो उस डिविडेंड पे ज्यादा टैक्सेशन को बचाने के लिए इन्होंने बायबैक शुरू किया है। उनका इरादा बायबैक के से कोई प्राइस बढ़ाने का, प्राइस होल्ड करने का नहीं है। ये दूसरी कंपनियां हैं जो दिखाने के लिए कि हम बायबैक करें, लेकिन मार्केट ऑपरेशंस इनडायरेक्टली करना चाहती है। इनडायरेक्टली मार्केट ऑपरेशन, ये ऑफिशियली इनडायरेक्ट मार्केट ऑपरेशन से भी समझिए इस बात को। राइट। बात समझिए, दोनों में बड़ा फर्क है। सो इसीलिए ज्यादातर केस में आपने देखा होगा आईटी कंपनियां बायबैक टेंडर ऑफर से करती है। करेक्ट सर, क्योंकि उनको तो शेयर होल्डर्स को देना है। ये जो इनडायरेक्ट प्राइस मैनेजमेंट वाला जो बायबैक है प्रोमोटर, उसके ऊपर सेबी ने तो इतने रेस्ट्रिक्शन कर दिए कि आप प्राइस मैनेजमेंट का आप धीमे धीमे खरीदारी करनी पड़ेगी आपको, ऐसा है। तो आई डोंट थिंक आईटी कंपनी पर कोई खास फर्क पड़ेगा। और वैसे भी वो तो टेंडर ऑफर से करने वाले ज्यादातर है। हार्डली अगर 10 में से 1-2 कंपनियां आईटी की ऐसी होगी जो ओपन मार्केट करती है। 10 में से 8 आईटी कंपनियां तो सीधा टेंडर ऑफर में तो सेबी को कोई इश्यू नहीं है। आप टेंडर ऑफर में आराम से करो। ओपन मार्केट परचेज अगर आप कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से करो, आर्टिफिशियली अपने प्राइस को होल्ड करने की, जैकअप करने की कोशिश में करो, वो है। सो कुछ प्रमोटर ऐसे होते हैं जो उनको पता है जितना मैं बायबैक ऐलान करूं, मेरे ख्याल से बायबैक में मिनिमम 25% या 50% 6 महीने में खरीदना होता है। पहले 25 था, शायद 50 हुआ कि नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं। 25 तो पहले था। तो वो कंपनियां प्लान ही ऐसे करके रखती है कि मैं 25 ही खरीदूंगा, बाकी 75 खरीदूंगा ही नहीं। करेक्ट। क्योंकि उनको खाली दिखाना होता है कि भाई भाव 400 चल रहा है, हम 800 रुपए तक ओपन मार्केट। अरे भाई क्या 800 रुपए तक खरीदोगे? 2 दिन में तुम्हारे बायबैक की साइज आधा % है। करेक्ट। 2 दिन में सारा माल आ जाएगा। समझ गया, है ना। तो इसलिए उन लोगों को डंडा मारा है। तो बहुत सही डिसीजन है। हाँ, मुझे नहीं लगता आईटी कंपनियों के लिए कोई फर्क पड़ेगा। बाकी कंपनियां जो नाम के लिए बायबैक कर रही है उन पर असर पड़ेगा। जो काम के लिए कर रही मस्त रहो, उनके लिए अच्छा नहीं है और शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा है। गॉट इट, समझ गया सर। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। और बेस्ट तो यही है, 2 साल बाद खत्म ही हो जाएगा। 2 साल बाद ओपन मार्केट ऑप्शन खत्म ही हो जाएगा। तो आखिरी 2 साल ही हैं इसके लिए। वो भी अच्छे खासे चेंजेस के साथ आए हैं।